प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में, मीठे मधुरे नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से दुआ करेंगे, विनती करेंगे, याचना करेंगे। फिर से प्रभु सुंदर सुबह हम सबों को दिखाया है, सुंदर भोर दिखाया है, सुंदर सवेरा, सुंदर समय, मौसम, दिन हम सबों को दिखाया है, हम सबों के जीवन में दिया है। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे प्रियो, चिंता को छोड़िए, कुछ देर प्रभु के हजूरी में बैठिए, प्रभु से बातें कीजिए। आज आपको जो भी काम करना है प्रभु से शेयर कीजिए, प्रभु को बताइए अपना काम, यदि उस काम में प्रभु का मदद आपको चाहिए तो, प्रभु की सहायता, गाइड, अगुवाई चाहिए, आशीष चाहिए तो प्रभु को बताइए। हाँ, प्रभु को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। सच में आप आनंद से भर करके प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु आपका मदद करेगा, सहायता करेगा, गाइड करेगा, अगुवाई करेगा, आशीष देगा। आप सफलता पाएंगे और खुशी, हर्ष, उमंग से भर करके प्रभु की महिमा आप करेंगे, बड़ाई करेंगे, तारीफ करेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम धन्यवाद दें कि अभी तक प्रभु हम सबों को कुशल से रखा है, भाला चाला रखा है, से भी सुरक्षित रखा है। आइए हम प्रभु की महिमा करें, धन्यवाद 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 करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं यीशु जी, मेरे महान सामर्थ्य खुदावन यीशु नासरी। चाहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद। बारंबार प्रभु आपकी महिमा करते, अपने फिर से नए दिन दिया प्रभु, नई प्रकाश दिया, नई रोशनी दिया। धन्यवाद खुदा। होने दीजिए आज का सवेरा सुख का सवेरा हो जाए, होने दीजिए आज का भोर सुबह आनंद हर्ष का भोर सुबह हो जाए, होने दीजिए आज का समय सफलता का समय हो जाए, आज का मौसम अच्छा हो, आज का दिन आनंद का हो जाए, आशीष भरा, बरकत भरा, महिमा भरा दिन हो जाए आपके सारे लोगों के लिए, आपके सारे जनों के लिए। प्रभु सहायता मदद कीजिए, गाइड कीजिए खुदा। धन्यवाद यीशु, आपकी दया हमारे ऊपर है, आपकी कृपा हमारे ऊपर है, करुणा, आपकी अनुग्रह हमारे ऊपर है। धन्यवाद देते मेरे प्रियो। लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय के 12 में कि परमेश्वर तुमसे वादा किया है। क्या लिखा है? परमेश्वर तुमसे वादा किया है कि वो तुम्हारे हाथ को मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले हाथ बनाएंगे। क्या लिखा है? आपके हाथ को मांगने वाले नहीं, लेने वाले नहीं, बल्कि देने वाले हाथ बनाएंगे। यानी कि आपको किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, महाजन लोन आपके ऊपर नहीं होगा, बल्कि आप दूसरों को उधार देंगे, दूसरों को कर्ज देंगे, दूसरों को महाजन लोन देंगे। यह वादा किया है। कौन वादा किया है? कौन प्रॉमिस किया है? परमेश्वर। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय के 12 पद में परमेश्वर आपसे वादा किया है, आपसे प्रॉमिस किया है कि वे आपके हाथ को लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनाएंगे, मांगने वाले नहीं देने वाले बनाएंगे। पर मैं आपको बता दूं कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 1 को पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि परमेश्वर अपनी ये प्रॉमिस, अपनी ये वादा उन्हीं के जीवन में पूरा करता है जो कि परमेश्वर के सब आज्ञाओं को मानते हैं। यदि आप
परमेश्वर के सब आज्ञाओं को मानते हैं या मानेंगे तो परमेश्वर का ये वादा, ये प्रोमिस आपके जीवन में पूरा होगा, परमेश्वर पूरा करेगा। यानी कि आपके हाथ को लेने वाला नहीं, देने वाला हाथ बनाएगा। आप किसी के आगे अपने हाथ को किसी भी चीज के लिए, बात के लिए, भली वस्तु के लिए नहीं फैलाएंगे। काम के लिए किसी के सामने घुटना नहीं टेकेंगे, मदद के लिए किसी के सामने घुटना नहीं टेकेंगे। यदि आप परमेश्वर के सब आज्ञाओं को अपने चित्त में रखते, अपने हृदय में रखते हैं और पालन करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा और मनुष्य भी आपकी सहायता होती रहेगी। परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आपको मिलेगा। बिना घुटना टेके ही लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपका सहायता करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके जरूरत के वक्त आपका काम आने के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह के जन किसी के सामने घुटना नहीं टेकते, रोते नहीं, गिड़गिड़ाते नहीं, नाक नहीं लगड़ते, किसी के आगे अपने हाथ को नहीं फैलाते, किसी भी चीज, बात, भली वस्तु के लिए। वो सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटना टेकना जानते हैं, परमेश्वर के आगे हाथ फैलाना जानते हैं, परमेश्वर के नाम में रोना, गिड़गिड़ाना जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर चाहे तो कभी भी कुछ भी हमारे जीवन में किसी से करा सकता है। हमें मनुष्यों के सामने आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, मनुष्यों पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, मनुष्यों के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। बस दुआ करने की जरूरत है, परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे के अधीन रहने की जरूरत है, एक दूसरे का आदर करने की, सम्मान करने की जरूरत है और परमेश्वर के भय में चलने की जरूरत है। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह मिलेगा और कभी आपके ऊपर कर्ज, महाजन, लोन नहीं होगा। समय समय पर सब कुछ भरपूरी से आप परमेश्वर की ओर से पाएंगे। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर आपके ऊपर बनाए रखेगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के आज्ञा को मानिए। मानना है कि नहीं? यदि चाहते हैं कि आपका हाथ लेने वाला नहीं, देने वाला हो, आप किसी से उधार ना ले बल्कि दूसरों को उधार दे, तो परमेश्वर के आज्ञा को मानना पड़ेगा। सब आज्ञा को, एक दो आज्ञा नहीं, सब आज्ञा। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय को पढ़िएगा, 1 से उसमें 10 आज्ञा दिया गया है। मानिए, उसी आज्ञा को मानिए। खून मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, हत्या मत कीजिए, किसी के किसी भी चीज की लालच मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, किसी को फंसाने के लिए झूठी गवाही मत दीजिए, निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठी गवाही मत दीजिए। आमीन। परमेश्वर को छोड़ करके किसी और को अपना ईश्वर करके मत मानिए, मूर्ति मत बनाइए, मूर्ति के सामने सिर मत झुकाइए, माता पिता का आदर कीजिए, परमेश्वर के विश्राम दिन को याद कीजिए, शपथ मत खाइए। बहुत सारी आज्ञाएं हैं। यदि आप मानते हैं तो सच में परमेश्वर जो भी प्रॉमिस किया है अपने वचन मानने वालों के लिए, सारे प्रोमिस को, सारे वादा को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा आपके जीवन में। आमीन। जो कोई प्रभु को मानता है, प्रभु की सुनता है, प्रभु के बताए हुए राहों पर चलता है, उसके मार्गों को पकड़ता है, स्थिर रहता है, वो सब कुछ प्रभु की ओर से पाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद अनुग्रहकारी खुदा। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के सब आज्ञा को मानते हैं तो सिर्फ यही परमेश्वर का प्रोमिस नहीं है, यही एक प्रोमिस नहीं है कि वो आपके हाथ को लेने वाले नहीं, देने वाले बनाएंगे। यही एक प्रोमिस नहीं है, बहुत से प्रोमिस है। परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके सामने खड़ा होने की ताकत भी नहीं देंगे, छीन लेंगे उनके अंदर से ताकत को। बहुत सारे वादाएं हैं, आशीषें हैं, सुरक्षा है, महिमा है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो वो सारी सुरक्षा, आशीषें, महिमा परमेश्वर आपको देगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय को जरूर पढ़िएगा। उसमें जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानेगा, सब आज्ञा का पालन करेगा, उसके लिए परमेश्वर क्या रखा है
व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है, आप पढ़िएगा जरूर। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता मदद कीजिए यीशु जी, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, सबका ख्याल रखिए प्रभु। आज का सुंदर सुबह प्रभु, सुंदर भोर, सुंदर सवेरा आशीषमय हो, सफलता हर्ष उमंगमय हो। जो कुछ ये भाई ये बहन ठाने ही प्रभु जी सफल हो प्रभु, सबों के कामों में सहायता मदद गाइड करना, सबों को सेफ सुरक्षित रखना, बाला चंगा रखना प्रभु, सब सेफ सुरक्षित रहे प्रभु जी, आशीष पाए प्रभु जी, सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद माय लॉर्ड, स्तुति करते हैं, थैंक यू जीसस, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुने, हमारे साथ जितने आपको पुकारे आवाज दिए हैं उन सबों के भी आप सुने प्रभु। जिसका जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है प्रभु, प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सम्मुख रखते हैं, कमेंट के जरिए दिए हैं, आपके सम्मुख रखते हैं, कृपा करके ध्यान दीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि प्रभु सबों के जीवनों से आपकी महिमा हो, सबों के जीवनों से आपकी प्रशंसा हो, सबों के जीवनों से आपकी तारीफ हो, आप ही के नाम का जय जयकार प्रशंसा हो। धन्यवाद माय लॉर्ड, स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप हमारी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने, हमारे साथ जितने आपका दुआएं दिए हैं, आपको सच्चाई से पुकारे हैं, आवाज दिए हैं, दुआ प्रार्थना किए, जिस विषय में याचना किए हैं खुद के लिए या दूसरों के लिए प्रभु जी, उस विषय में आपने उत्तर दिया, हम प्रतीति करते हैं। धन्यवाद प्रभु, सब भला चंगा रहे, सब स्वस्थ रहे प्रभु, कुशल रहे, सबों का रखवाली करना, हड्डी नस मांस का देखभाल करना, शरीर प्राण आत्मा को सिर्फ सुरक्षित भला चंगा रखना। यीशु जी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद यीशु, स्तुति 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 हो, प्रशंसा 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 हो। धन्यवाद धन्यवाद माय लॉर्ड, 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 स्तुति 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 हो। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद खुदा, लाखों लाख धन्यवाद प्रभु जी। आज के पूरे दिन के लिए प्रभु जी अनुग्रह दीजिए, आज दिन भर की रोटी दीजिए, सूखे के नदी में से जल पिलाइए, आत्मिक विचार रोटी से तृप्त कीजिए, शरीर और आत्मा दोनों में सबके सब स्ट्रोंग रहे, मजबूत रहे प्रभु जी। उठना बैठना चलना फिरना सोचना लेटना प्रभु जी, सबों का मन हृदय सोच विचार ध्यान आपको भाए, सब प्रभु आपको भाए, सब प्रभु पवित्रताई में चले, खराई सबके पीछे चले। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं अमीन 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 लॉर्ड जीसस, अमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके प्रार्थना विषय को देखते हैं, प्रभु के हजूरी में आपका प्रेयर रिक्वेस्ट रख करके दुआ भी करते हैं, प्रभु उत्तर देगा। आप प्रभु के नाम को फैलाइए, प्रभु के राज को फैलाइए, प्रभु के नाम का प्रचार कीजिए, उसके वचन को सुनाइए, दुआ कीजिए सबों के लिए। यदि आपके द्वारा आत्मा बचता है, प्रभु में लोग आते हैं, खुद को चेंज करते, बदलते, प्रभु की ओर मन फिराते हैं, उद्धार पाते हैं, तो लिखा है आपके नाम को प्रभु जीवन की पुस्तकों में दर्ज करेगा, लिखेगा, जीवन का मुकुट आप पाएंगे और यहाँ पर भी आप स्वस्थ रहेंगे, भला चंगा रहेंगे। जब तक कि पृथ्वी पर का दौड़ आपका पूरा नहीं हो जाता, आप प्रभु में सो नहीं जाते, रेस्ट नहीं लेते, तब तक आपके जीवन में किसी भी चीज की बात की बड़ी वस्तु की कमजोरी नहीं होगी, परमेश्वर होने नहीं देगा। आपका हड्डी नस शरीर प्राण आत्मा सब सेफ सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार भी भला चंगा होंगे, आगे प्रभु सबों को बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, उपवास रहना है, दूसरों को भी सिखाना है, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना सुनना, वचन के अनुसार चलना, उपवास रहना, प्रभु के भय में चलना, दूसरों को भी सिखाना है। मेरे प्रियो, लिखा है कि जो कोई प्रभु के वचन को सिखाने का यत्न करता है, मेहनत करता है सिखाने में, वो 2 गुना आदर के योग्य माना जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बांटना है, इस सब की आज्ञा है।
प्रभु ने सबको दिया है प्रभु का वचन बांटने के लिए, सबको नियुक्त किया है। हम प्रभु को नहीं बल्कि प्रभु हमें चुना है। लिखा है कि नियुक्त भी किया है, ठहराया भी है कि हम प्रभु में फल को लाए, यानी कि आत्माओं को लाए, यानी कि लोगों को लाए प्रभु के विषय में बता करके। मेरे प्रियो, प्रभु के विषय में बताइए, बहुतों को बताइए और प्रभु के घर में लाइए, प्रभु के छाए हुए स्थान में लाइए, प्रभु के कलेसिया में गिनती को बढ़ाइए। आमीन। आत्मिक लोगों की गिनती को ज़्यादा कीजिए। लिखा है फिर आप जो चाहे मांगेंगे और आपके लिए हो जाएगा। जो भी मांगेंगे प्रभु आपको देगा, और जीवन का मुकुट आप ही के लिए रखा है। स्वर्ग का राज आप ही के लिए, हाँ आप ही के लिए ही है। प्रभु का राज आप ही के लिए ही है। प्रभु का विशेष ध्यान, विशेष अनुग्रह आप ही के ऊपर बना रहेगा। सो मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। आपको प्रार्थना विषय कमेंट के माध्यम से दीजिए, कमेंट के जरिए दीजिए, उसका उत्तर आपको मिलेगा। हम आपके कमेंटों को देखकर प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरिए। कभी कभी तुरंत प्रार्थना का उत्तर मिलता है, कभी कभी विलम्ब होता है। तो जब विलम्ब होता है, देर होता है, लेट होता है, तो घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब प्रभु नहीं सुन रहा, बल्कि खुद को परखना है, कहीं हमारे अंदर कोई कमियां तो नहीं है, कमियों को दूर करना है, बुरी बातें तो नहीं आ गया, उस बातों को निकालना है। यदि हम सही हैं तो मेरे प्रिय प्रभु का कुछ योजना है, उस योजना को पूरा होने दीजिए, फिर प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। जो कुछ की आशा आप प्रभु से करते हैं, प्रभु आपके आशा को पूरा करेगा। और लिखा है कि प्रभु का जो युक्तियाँ होता है हमारे लिए, हमारे जीवन को लेकर के उसका जो मकसद होता है वो हमारे हानि की नहीं बल्कि फायदा की है, लाभ की है, हमारी ही हित की है। सो प्रभु में धीरज धरना जरूरी है। एक और वजह हो जाता है कि आप जो कुछ मांग रहे हो अभी उसको संभाल नहीं सकते, जो कुछ बनने के लिए बोल रहे हो अभी उसके योग आप नहीं हो, लायक नहीं हो, तो पहले प्रभु योग बनाएगा। जो कुछ मांग रहे हो पहले उसको संभालने के लिए ताकत देगा, फिर देगा। यदि आप संभालने के योग हो, बनने के योग हो, फिर भी देर होता है मेरे प्रियो, तो इसका वजह ये भी हो सकता है कि आपके मांगने से ज़्यादा जो भी आप पाना चाहते उससे भी बड़ा परमेश्वर आपके लिए सोचा है, तो देर हो रहा है। सही समय आएगा तो परमेश्वर जरूर आपकी मांगी हुई चीजें आपको देगा। आप जो कुछ बनना चाहते हैं प्रभु आपको बनाएगा। सो प्रभु में धीरज धरना जरूरी है। जो कोई प्रभु में धीरज धरता है उन्हीं के ऊपर प्रभु प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं। प्रभु आप सबों को संभाले, आप सबों का ख्याल रखें। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा आपको। सत्य वचन बाइबल चैनल पर सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रभु का प्रेयर और वचन सुनने को मिलेगा। और प्रेयर वचन के माध्यम से, प्रेयर वचन के द्वारा, प्रेयर वचन के जरिए आप बहुत आशीषित होइएगा, ब्लेस होइएगा, आगे बढ़िएगा, चंगा भला रखिएगा, चंगा भला रहिएगा। आपके वजह से आपका परिवार भी चंगा भला रहेंगे। आप आगे बढ़िएगा, सब पे खुशहाल से रहेंगे। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, आप सबों का ख्याल रखें, आप सबों को बहुत सारे आशीषों से भरे, बरकत से भरे, सफल व्यक्ति सबों को बनाए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह की।